इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सरकार बड़े हुए, खेलने जाएं, माँ से पूछते हैं, आइए एक पद और प्रणाम करते हैं गुरुदेव। माँ समझाती हैं राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणाए, नवराजीव
माँ ने मनाया, लाला मान गए। बड़े हुए, बचपन त्रेता द्वापर में 12 वर्ष का था। कलयुग में बचपन 10 वर्ष का, बाल अवस्था। 10 वर्ष के बाद बच्चे संबंधों को समझने लगते हैं। मित्रवत व्यवहरेत, भये कुवार जब ही सब दीन जने हो गुरु गुरु गृह गयव पढ़न रघुराई अल्पकाल कुमार अवस्था प्राप्त होते ही यज्ञोपवीत संपन्न भया। जनेऊ होने के बाद बच्चे वेद मंत्र बोलने के अधिकारी हो गए। अब माँ ने प्रश्न किया, बाबा रोम रोम प्रति वेद कहे, वो पढ़ने गए? हाँ, यही तो राम जी की लीला है। जाके सहज श्वास श्रुति सो हरि सहज श्वास श्रुति। हमको अपनी सहजावस्था का देखने का अवसर मिलता है क्या? कभी घर में अनुभव करिए कि हम सहजावस्था में कैसे रहते हैं। जब हम कभी बनावट में न रहें, अपने स्वरूप में रहें, जिसको निजत्व कहते, अपने से भी कुछ छिपाया न जाए, वो सहजावस्था है। बाबा शंभु सहज समरथ भगवान, इसलिए यही विवाह सब विधि कल्याण। जब हम सहजावस्था में रहेंगे तो एकदम आनंदित रहेंगे। जो अपनी सहजावस्था को समझ गया वो सुखी हो गया। माँ भगवती सीता मैया को जब आशीर्वाद देती हैं तो ये पंक्ति कहती है, मन जाहि राचव मेले सोबर, सहज सुंदर कैसे हैं? सहज सुंदर सा। हमको आपको अपनी सहजावस्था में रहने का अभ्यास हो जाए तो 24 घंटे बाजा बजेगा। मनुष्य मात्र के दुख का कारण है असहज अवस्था। आप इसका अभ्यास करिए, देखिए। जब सहजावस्था आएगी तो छिपाव बंद हो जाएगा। किसी से छिपाव नहीं रहेगा।
सुग्रीव कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। चौपाई बोला करिए जो आपको याद हो, ये प्रवचन नहीं है, इसमें आप बोल सकते हैं, आप हमको रोक भी सकते हैं, रोका बाबा ये बात बताओ, तो हम दोबारा रिपीट करेंगे, हमको भय नहीं लगता है। हम आपके बुलावे पर आए हैं, हम कोई जबरन थोड़ी आए हैं कि जो मन करेगा वही आपको सुनाएंगे। आप जो सुनेंगे वही हम सुनाएंगे। आप कल कहेंगे ये सुनाओ तो हम वही सुनाएंगे। हम 9 दिन आप जो कहेंगे उतने सुनाएंगे। समय की थोड़ी मेरी समस्या है, मैं क्या करूं, मैं तो ये मेरी समस्या है, ये रहती है। ये बहुत विकट समस्या है, लेकिन आपने कृपा की, धन्यवाद। सहजावस्था में रहिए, ये हमारी सहजावस्था है जो हम आपसे कह रहे हैं। तो भगवान ने सुग्रीव से पूछा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा क्यों आया। सुग्रीव जी बोले, हमको बूझना नहीं, हम पहले से बूझ गए। तो भगवान मुस्कुराए, बोले बताइए। तो सुग्रीव जी ने कहा, भेद हमार लेन सठ आवा। भगवान मुस्कुराते बोले, फिर क्या किया जाए। तब सुग्रीव जी ने तुरंत समाधान दिया, राखी बांध मोहि अस भावा। मेरा मन कहता है उसको भी बांधा जाए, कैसे, जैसे उसके भाई ने हनुमान जी को बांधा था। उसकी ये मजाल, उसने हनुमान जी को बांधा, हम उसके भाई को बांधेंगे। तब भगवान ने कहा, भाई मेरी तो एक समस्या है। क्या समस्या? ये है कि यदि वो भेद लेने आया तो यहाँ भेद नहीं है, तो लेगा क्या? जैसे कोई सराफा की बाजार में आलू लेने पहुंच जाए, तो आलू तो सब्जी मंडी में, वहाँ क्या लेगा? बेचारा जाएगा, लौट आएगा। भगवान के यहाँ भेद नहीं है। प्रभु ने कहा भेद है ही नहीं, और यदि लेने आया तो समस्या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो है ही नहीं, एकदम निर्द्वंद व्यवहार है। और यदि सभीत शरण में आया है तब तो उसको मैं प्राण के समान रखूंगा। ये मेरी टेक है। जो सभीत आवा शरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की। अब भगवान की अपनी एक समस्या है कि जो शरण में आया भगवान उसका त्याग नहीं करते। तो जब इतना हम जानते हैं कि शरण में आए कि भगवान त्याग करेंगे ही नहीं, तो हम सब शरण में क्यों नहीं जाते? अपने किए पुराकृत कर्मों के प्रताप से हम शरण में नहीं जा पाते। हमारे कर्म हमको धकिया के बाहरे रखते हैं। शरण में तो छोड़िए, भगवान के मंदिर में श्री अर्चा विग्रह दर्शन करने नहीं जाते, उत्सव में नहीं जाते, कोई महापुरुष आ जाएं तो उनका दर्शन नहीं करते। क्यों? हमारे कर्म दबाते हैं। अरे छोड़ो, बहुत देखे ऐसे ऐसे महात्मा, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख देखा वहीं काट डांट। तो भगवान सहज है और हम आप भगवान के हैं, इसलिए सहजावस्था में रहिए। घर में बाहर कहीं भी एकदम सहज रहिए। गंगा जी के जलस बहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।